अहम सीक्रेट है। ये आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये दूध है, ये डालूंगा। ये कब डालना है ये आपने नोट कर लेना है। और मेरे तरीके से ये आलू पालक का सालन बनाना है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी आलू पालक का सालन नहीं बनाया होगा। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज की बहुत ही मज़ेदार आलू पालक की रेसिपी के लिए मैंने 1.5 किलो पालक ली है और इसे मैंने काटने से पहले अच्छी तरीके से धो लिया है। इसे आपने अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि इसमें रेत मट्टी होती है। और इसे अच्छे तरीके से धो के इसकी मैंने कटिंग कर ली है। जी मैंने 3 अदद आलू लिए थे और इनका वज़न था 350 ग्राम। और इसे मैंने चौकोर साइज़ में काट लिया ताकि टाइम की बचत हो सके। और इसमें मैंने पानी में डाल दिया ताकि ये आलू अपने कलर तब्दील ना कर दें। अब इसे मैं एक तरफ करूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब इसमें 1/2 कप में ऑयल डाल दूंगा और ऑयल को हम गर्म करेंगे। जैसे थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा, ये हमारे आलू हैं, इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। हमारे कटिंग किए हुए ये आलू हैं, ये मैं डाल दूंगा। और डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगा। इसे हमने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है। आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने आलू पालक का सालन बनाना है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बहुत ही शौक से खाएंगे। जब आप आलूओं को पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। फ्राई करने के बाद ये थोड़ा सा सुनहरी कलर जैसे आएगा मैं आपको चेक भी करवाऊँगा। जी मैंने आलूओं को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे ये आलू फ्राई हो चुके हैं और ये हल्के से सुनहरी कलर हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूँगा और इन आलूओं को अलग प्लेट में निकाल लूँगा। जी आलूओं को फ्राई करके मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया और ये बेहतरीन हमारे आलू ये हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। अब उसी कढ़ाई में और उसी ऑयल में 1 टीस्पून ये ज़ीरा ये डाल दूँगा और ज़ीरे को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूँगा। जी मैंने ज़ीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने एक अदद ये मीडियम साइज़ का ये प्याज लिया था, इसे मैंने रफली काट लिया, डाल दूंगा। और प्याज डालने के बाद इसे मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं लेके आना, हल्का सा टी पिंक कलर लेके आएंगे। ये मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे। जी प्याज़ों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे प्याज ये टिपिंग हो चुके हैं। अब एक गट्ठी मैंने ये लहसुन की ली है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। और इसे मैंने बारीक कटिंग कर ली है। इसकी आपने बारीक कटिंग करनी है, इसका पेस्ट नहीं डालना। लहसुन डाल दूंगा और लहसुन डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। लहसुन का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। और वैसे भी लहसुन सेहत के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद है। ये घुटने जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लहसुन आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, ये बात आपने नोट कर लेनी है। और दूसरा, इसका आपने पेस्ट नहीं डालना, बारीक करके डालना है। फिर देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का आलू पालक का सालन बन के तैयार होता है। जी लहसुन को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि ये हमारी दोनों चीज़ें जल ना जाए। दो अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया, ये डाल दूंगा। और साथ ही मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ का ये टमाटर लिए, इन्हें मैं रफली काटे ये डाल दूंगा। और टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये हरी मिर्च और टमाटर को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी, सादे मसाले जाएंगे, खड़ा मसाला इसमें आपने डालना कोई नहीं है। 1 टीस्पून ये मैंने लाल मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, ये डाल दूंगा। और ये मसाले डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद ये आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा। और पानी डालने के बाद इसे ढाँप के मैं 3 से 4 मिनट के लिए रखूँगा। इसे हमने दरदरा सा मसाला रखना है, एक जन मसाला नहीं करना। 4 से 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मसाले को ढाँप के रखे हुए मुझे 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर दीजिए ना, हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है। और इसी तरह हमने ये दरदरा सा मसाला हमने रखना है।
इसलिए लहसुन को हमने काट के डाला है, इसका पेस्ट नहीं डाला। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसकी मसाले की बुनाई कर दूँगा। मैंने मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। जो हमारी कटिंग की हुई ये पालक है ये डाल दूँगा और पालक डालने के बाद इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अभी ये आपको थोड़ी सी पालक फूली हुई नज़र आ रही है, लेकिन जैसे इसे हम कुक करेंगे तो ये पालक नीचे बैठ जाएगी। और पानी आपने डालना नहीं है, क्योंकि जितनी भी ग्रीन सब्ज़ी होती है इनमें अपना पानी होता है। और दूसरा, ये पालक को ओवर कुक भी नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। इसे हम सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए ढाँप के रखेंगे। ये पालक हमारी बैठ जाएगी, उसके बाद इसकी हम भुनाई करेंगे। 8 से 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ये पालक को ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये पालक कुक हो चुकी है और ये मुकम्मल पालक हमारी बैठ चुकी है। जितनी भी ये ग्रीन सब्जी होती है इसे ओवर कुक नहीं किया जाता, वरना इनकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है। सबसे अहम सीक्रेट है, ये आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये दूध है, ये डालूंगा। ये चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी मैं 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर दूँगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, इसे हमने खुश्क करना है। और इसमें हमने पानी भी नहीं डाला, ये दिखेगा ये सब्ज़ी का अपना पानी होता है जो अलग हो जाता है, इसे हमने थोड़ा सा खुश्क करना है। जी मुझे पालक की भुनाई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन पालक की भुनाई हो चुकी है और ये बेहतरीन पालक हमारी कुक हो चुकी है। फ्राई किए हुए ये आलू हैं, ये डाल दूंगा और ये आलू हमारे 50% तक कुक हो चुके हैं। 50% हमने इसे और कुक करना है और आलू पालक को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए मज़ीद इसकी भुनाई कर दूंगा। जी मैंने आलू डाल के मज़ीद 1 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब ये हमारे पास जो दूध है, आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये दूध लिया मैंने। आपने दही नहीं डालना, दूध डालना है और फिर देखिएगा कैसा कमाल का जायका उभर के आता है। और दूध को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद आँच को थोड़ा सा हल्का करूँगा और हल्का करने के बाद ढाँप के इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूँगा, ताकि ये हमारे आलू हैं ये बेहतरीन कुक हो जाएँ। जी आलू पालक को ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये आलू पालक कुक हो चुकी है और इसकी जो तरी जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है और जो दूध डाला है उसका बेहतरीन फ्लेवर भी इसमें आ चुका है और ये बेहतरीन सालन हमारा तैयारी के मराहल में आ चुका है। अब एक मरतबा मैं अपने सालन को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद आलू को चेक भी करेंगे ये हमारे आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं या नहीं। लेकिन ये हमारे बेहतरीन ये आलू कुक हो चुके हैं। ये देखिए मुकम्मल आलू हमारे ये गल चुके हैं। अब हमने इसकी कोई भुनाई नहीं करनी, क्योंकि सारी भुनाई हमने पहले कर ली है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ करूँगा और ऑफ़ करने के बाद 1 टीस्पून ये मैंने कसूरी मेथी ली है, ये हाथ से मसल के डालूंगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। और ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डाल दूँगा और अपने सालन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाऊंगा। चलें जी, आज की बहुत ही मज़ेदार आलू पालक की सब्ज़ी को मैंने प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। एक मरतबा आप ये ज़रूर मेरे तरीके से आलू पालक की सब्ज़ी बनाइएगा। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े शौक़ से खाएँगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।